नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक अध्यय भाग का तीसरा पाठ है। क्षितिज भाग दो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक ऐसे सन्यासी की कहानी है जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो इसके लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक ऐसे सन्यासी की कहानी लिखी है जो कि सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ मतलब घर के जितने भी रिश्ते हैं उनको निभाते थे, सभी के साथ मिलकर के सबसे प्यार करते थे, अपनापन रखते थे। ठीक है, तो फादर को एक बीमारी थी, जहरबाद। वो लिखते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं बनना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास, अमृत के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं था। जहरबाद एक बीमारी है। ठीक है, जहरबाद बीमारी, ठीक है, जिसके रोगों में दूसरों के लिए अमृत के अलावा और कुछ नहीं था, उनके लिए जहर का विधान क्यों? परमात्मा ने पता नहीं उनको ऐसी मौत क्यों दी। यह सवाल जाकर के ईश्वर से पूछे। जिनकी प्रभु में इतनी आस्था थी, वह इस यातना को उम्र की आखिरी देरी मतलब उम्र का अपने अंतिम क्षण, अपने अंतिम सांस, ठीक है, अपने अंतिम सांस, आखिरी देहरी मतलब अपने अंतिम सांस। उनका जो था व्यक्तित्व, उनकी लंबी दाढ़ी थी, सफेद चोगे से ढकी हुई, मतलब सफेद कपड़े पहनते थे, गोरा रंग था, सफेद दाढ़ी थी और नीली आंखें थी, और सबको अपने गले से लगाने के लिए आतुर रहते थे। उनमें इतनी ममता थी, प्यार था हर एक के लिए, और अपने प्रियजनों के लिए तो और ज्यादा। उस समय जो लेखक है 35 साल के थे, और जब भी वह इलाहाबाद आते तो दिल्ली जरूर आते, वो फादर से मिलने के लिए। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा था। जैसे हमें शांत संगीत सुनकर के मन को शांति मिलती है, ऐसे ही जब फादर थे उनको मिलना जो है संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना जैसे निर्मल जल में स्नान करना, ठीक है, और उनसे बात करना जैसे कोई अच्छा कर्म करना। परिमल के दिन, परिमल मतलब जहां पर वो रहते थे उस जगह का नाम है। सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के थे। उनका वहां पर स्वागत होता था, वहां पर गोष्ठियां होती थी, बहस करते थे, बेबाक सब लोग सुझाव देते थे। और घर में जब भी लेखक के घर में कोई उत्सव या संस्कार होता, वह पुरोहित मतलब हमारे जो पंडित हैं, और एक बड़े भाई की तरह उनको आशीर्वाद देने आते थे। जब लेखक के घर में बच्चा पैदा हुआ तो भी पहली बार अन्न का दाना है जो फादर ने ही उनके बच्चे के मुंह में डाला। उनकी आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य मतलब छोटे बच्चे से प्रेम करना। वात्सल्य का भाव होता है वात्सल्य, ऐसे लिखते हैं वात्सल्य बच्चों से प्रेम। उनका वात्सल्य जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़ा हो, मतलब वो देवदार की छाया की तरह प्यार करते थे।
उनकी कहानी में लेखक लिखते हैं कि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, क्रोध उनकी आंखों में कभी नहीं था। और वो कहाँ से आए थे? बेल्जियम के इंजीनियरिंग कॉलेज से। उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा पैदा हुई। उनका बहुत बड़ा परिवार था, 2 भाई थे, एक बहन, एक माँ, एक पिता, सभी थे। लेकिन उनको भारत की संस्कृति बहुत अच्छी लगती थी। इसी से प्रभावित होकर वो भारत आए थे बेल्जियम से। ठीक है। उनकी जन्मभूमि का नाम था रेम्स चैपल बेल्जियम में। माँ की उनको बहुत याद आती थी। उनकी समृद्धि में, समृद्धि मतलब, समृद्धि का अर्थ है समृद्धि, याद। समृद्धि में हमेशा माँ की उन्हें याद आती थी। और फिर वो कहते थे प्रभु इच्छा। और माँ ने उनकी बचपन से ही कह दिया था कि ये लड़का हाथ से गया, मतलब इनके मन में गृहस्थ होते हुए भी जो है दूसरों के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। इन्होंने 10 वर्ष तक जो है पादरियों की पढ़ाई की। दार्जिलिंग में पढ़े, फिर कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया। कलकत्ता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मतलब उनके हेड थे, प्रधान थे। शोध प्रबंध होता है खोज करना। शोध का अर्थ होता है खोज। साथ में वो हिंदी विश्वविद्यालय के विभाग में 1950 में उन्होंने रामकथा उत्पत्ति विकास, एक पुस्तक थी, उसके अध्याय भी उसमें पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग का एक नाटक था ब्लूबर्ड मतलब नील पंछी के नाम से उनका हिंदी में रूपांतरण किया। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में संस्कृत विभाग के वो अध्यक्ष भी रहे। फिर उन्होंने एक डिक्शनरी, कोषाध्यक्ष क्या होता है, डिक्शनरी तैयार करी, अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। और इन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़ गए, पटना गए, दिल्ली गए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जी। फादर बुल के सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। वह हमेशा रिश्ते बनाते थे, उनको तोड़ते नहीं थे। ठीक है। और घर परिवार में दुख तकलीफ में सबके बारे में पूछते थे। आज वह नहीं है, मतलब आज उनकी मृत्यु हो गई है। लेखक बता रहा है कि दिल्ली में बीमार रहे, पता ही नहीं चला। ठीक है। बाद में ताबूत में उनका जिस्म वापस आया। 18 अगस्त 1982 की सुबह थी। ठीक है। और दिल्ली में कश्मीरी गेट के सामने उनका ताबूत रखा था। कुछ पादरी थे, परिजन थे, सभी उन्हें उठा करके पेड़ों की घनी छाह वाले कब्रिस्तान में ले गए, धरती माता की गोद में सुलाने के लिए। और उनकी मौत पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी मौत पर रोने के लिए लेखक जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी उस संकरी सड़क की जो है ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश खड़े थे। फिर वो कहते हैं कि जैसे सारा भारत ही वहां पर सिमट कर आ गया हो। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। ठीक है। मसीही विधि से प्रार्थना की गई और उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा गया, फादर पास्कल ने कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हों। और डॉक्टर सत्य प्रकाश ने श्रद्धांजलि में कहा कि उनका जीवन अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जिसकी राह पर चला जाए, जिसकी जीवन की राह पर।
जीवन की राह पर, जिसकी जीवन की राह पर चला जाए। उनका जीवन क्या था? अनुकरणीय था। फिर उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। अब लेखक कहता है, मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा होगा कि इसकी मृत्यु पर रोने वाले इतने होंगे और रोने वालों की कोई कमी नहीं होगी। बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि वहां रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। इस तरह वे हमारे बीच में से चले गए, सबसे अधिक छाया, फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, गंध मतलब खुशबू से भरे हुए, सबसे अलग होकर सबसे ऊंचाई पर वह हमेशा लहलहाते खड़े थे, जिनकी स्मृति, स्मृति मतलब याद, आज भी हमारे मन में है। और किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच, आंच मतलब गर्मी, आंच मतलब गर्मी, आजीवन, आजीवन जीवन भर बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में शरदानत हूँ। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में अपना सर झुकाता हूँ। धन्यवाद।